हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 30 एसएसटी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? मेटरनिख ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ के निवासी था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किए थे? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किए? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर क्या होगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? कोलोन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1976 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? हनोई समझौता। अगला प्रश्न, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा समझौता 1946 में। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? जो देश भारत की जो बांधे हैं उसको भारत का मंदिर किसने बोले थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के वित्तीय राजधानी को क्या कहा जाता है? भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक फ़ोन है। अगला क्वेश्चन, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग होती है। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उद्योग आधारित नहीं है? कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन है आपका?
चावल। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है या फिर होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। तो आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवारों को भी ध्यान रखिए।